Spiritual waves. भक्ति धारा। नारायण हृदय स्तोत्र वैदिक परंपरा का अत्यंत पवित्र, रहस्यमय और शक्तिशाली स्तोत्र माना जाता है। यह स्तोत्र अथर्वण रहस्य के उत्तर भाग में वर्णित है और इसे भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी दोनों का संयुक्त हृदय स्तोत्र माना गया है। ये न केवल आध्यात्मिक साधना में सहायक है, बल्कि इसे पढ़ने, सुनने या धारण करने भर से साधक के जीवन में शांति, समृद्धि, आरोग्य और सुरक्षा का प्रवाह होता है। इस स्तोत्र की विशेषता यह है कि यह भगवान नारायण के दिव्य तत्व को हृदय रूप में प्रकट करता है। इसमें वर्णित प्रत्येक पंक्ति साधक के मन को निरंतर प्रभु के स्मरण, शरणागति और भक्ति की ओर ले जाती है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि इसका नियमित जप मनुष्य को आधि, व्याधि, उपाधि, भय, नकारात्मक शक्तियों और जीवन की बाधाओं से मुक्त करता है। इसके पाठ से मन स्थिर होता है, चित्त शुद्ध होता है और जीवन में नए अवसर उत्पन्न होते हैं। नारायण हृदय स्तोत्र की एक विशेष बात यह भी है कि इसे गोपनीय माना गया है। देवताओं ने भी बताया है कि इसकी साधना और जप को हर किसी के सामने प्रकट न किया जाए, क्योंकि ये अत्यंत शक्तिपूर्ण और सूक्ष्म आध्यात्मिक प्रभाव वाला स्तोत्र है। शुक्रवार की रात्रि को इसकी पुस्तक की पूजा का विधान है, जिससे घर में लक्ष्मी नारायण का दिव्य वास माना जाता है। सार रूप में नारायण हृदय स्तोत्र भक्ति, शक्ति और समृद्धि का अद्भुत संगम है। जो साधक इसे श्रद्धा, नियम और गोपनता से करता है, वो जीवन में वास्तविक रूप से धन्य, सफल और सुरक्षित बनता है। ये स्तोत्र संसारिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के कल्याण का सशक्त मार्ग है। अथ ध्यानम् उद्यदादित्य संकाशं पीतवासं चतुर्भुजम् शंख चक्र गदा पाणिं ध्यायेत् लक्ष्मीपतिं हरिं। जो प्रकट होते हुए सूर्य के समान तेजस्वी है, पीतांबर धारण करते हैं, चार भुजाएं हैं और शंख चक्र तथा गदा हाथों में धारण करते हैं। उन लक्ष्मीपति भगवान हरि का ध्यान करना चाहिए। त्रैलोक्याधार चक्रं तदुपरि कमठं तत्र चानन्त भोगी तन्मध्ये भूमि पद्मांकुश शिखरदलं कर्णिका भूतमेरुम्। तत्रत्यं शान्तमूर्तिं मणिमयमकुटं कुण्डलोद्भासिताङ्गं लक्ष्मीनारायणाख्यं सरसिजनयन सन्ततं चिन्तयामः। हम उस दिव्य रूप वाले भगवान लक्ष्मी नारायण का सदैव ध्यान करते हैं। त्रिलोकी का आधार जो चक्र विष्णु का चक्र है, उसके ऊपर कूर्म कच्छप रूप है, उस पर अनंत नाग शैया है, जिसके मध्य में पृथ्वी का कमल है, जिसकी कर्णिका में मेरु पर्वत है। वहाँ विराजमान शांत मणिमय मुकुटधारी, कुंडलों से दे दीप्यमान कमल नयन भगवान ही लक्ष्मी नारायण है। विनियोगः अस्य श्रीनारायण हृदय स्तोत्र महामन्त्रस्य ब्रह्मार्षे अनुष्टुप् छन्दः। नारायणो देवता नारायण प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। इस श्रीनारायण हृदय स्तोत्र महामंत्र के ऋषि ब्रह्मा जी हैं। छंद अनुष्टुप है, देवता श्री नारायण है। भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए इसका जप किया जाता है। ओम नारायण परम ज्योतिरात्मा नारायण परम नारायण परम ब्रह्म नारायण नमोस्तुते। हे नारायण आप ही परम ज्योति है, परम आत्मा है, आप
नारायण परो धाता नारायण नमोस्तुते। नारायण ही परमदेव है, सृष्टि के धारण करता है। हे नारायण आपको मेरा प्रणाम है। नारायण परम धाम नारायण पर, नारायण परो धर्मो नारायण नमोस्तुते। नारायण परम धाम है, परम ध्यान है। नारायण ही परम धर्म है। हे प्रभु आपको प्रणाम है। नारायण परो देवो विद्या नारायण परम, विश्वं नारायण साक्षात् नारायण नमोस्तुते। नारायण श्रेष्ठ देव है, श्रेष्ठ विद्या है। संपूर्ण विश्व स्वयं नारायण ही है। हे भगवान आपको नमस्कार है। नारायणाद् विधिर्जातो जातो नारायणाद् भवः, जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोस्तुते। ब्रह्मा नारायण से उत्पन्न हुए, रुद्र शिव भी नारायण से ही उत्पन्न हुए। इंद्र भी नारायण से ही जन्मे हैं। हे नारायण आपको प्रणाम। रविर्नारायणस्तेजः चन्द्रो नारायणो महः, वह निर्नारायण साक्षात् नारायण नमोस्तुते। सूर्य का तेज नारायण है, चंद्रमा का शीतल प्रकाश भी नारायण ही है। अग्नि रूप में भी नारायण प्रत्यक्ष विद्यमान है। हे नारायण आपको प्रणाम। नारायण उपास्य स्यात् गुरुर्नारायणः परः। नारायण परो बोधो नारायण नमोस्तुते। नारायण ही उपास्य पूज्य है, नारायण ही सर्वोच्च गुरु है। सच्चा ज्ञान भी नारायण ही है। हे प्रभु आपको प्रणाम। नारायण फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायण सुखं, हरिर्नारायण शुद्धिर्नारायण नमोस्तुते। जीवन का मुख्य फल नारायण है, सिद्धि नारायण है, सुख भी नारायण है। हरि रूप में नारायण ही पवित्रता देते हैं। हे नारायण आपको प्रणाम। नारायण आपको प्रणाम। जन्म मृत्युजरा व्याधि पारतन्त्रयादिभिः सदा दोषैरस्पृष्टरूपाय नारायण नमोस्तुते। हे नारायण आप जन्म मृत्यु बुढ़ापा रोग व अन्य सांसारिक दोषों से सर्वथा रहित है। ऐसे निष्कलंक रूप वाले प्रभु को प्रणाम। वेद शास्त्रार्थ विज्ञान साध्य भक्ति का गोचर नारायण नमस्तेस्तु मामुद्धर भवानी।
प्रदायिने हरे नारायण। हे नित्यानंद स्वरूप अत्यंत उदार परात्पर जगत के स्वामी नारायण, आपको बार बार प्रणाम है। आप ही मोक्ष रूपी महान साम्राज्य प्रदान करने वाले हैं। आप ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम अखिलात्म महाश्रय सर्वभूतात्म भूतात्मन् नारायण नमोस्तुते। हे नारायण, ब्रह्मा से लेकर एक छोटे से तिनके तक संपूर्ण सृष्टि का आधार आप ही हैं। सभी जीवों की आत्मा के भी आत्मा आप ही हैं। आपको नमस्कार। शेषलोकाय पुण्यश्रवण कीर्तन नारायण नमस्ते अस्तु प्रलयोदकशायिने। हे नारायण, अनगिनत लोकों के पालन करता, जिनका नाम सुनना और गाना पुण्य देने वाला है, और जो प्रलय के समय जल पर शयन करते हैं, आपको नमस्कार। सर्वदोषाय भक्त्यादिगुणदायिने नारायण नमस्ते अस्तु त्वां विना नहीं में गति। हे नारायण, जो सभी दोषों से रहित है और भक्तों को दिव्य गुण प्रदान करते हैं, आपको प्रणाम। आपके बिना मेरा कोई दूसरा आश्रय नहीं। धर्मार्थ काम मोक्षाख्य पुरुषार्थ प्रदायिने नारायण नमस्ते अस्तु पुनस्ते अस्तु नमो नमः। हे नारायण, जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्रदान करते हैं, आपको बार बार नमस्कार। अथ प्रार्थना। प्रेरिता प्रेर्यमाणाना वया प्रेरित मानस। हे नारायण, आप मेरे हृदय के गहराकाश में स्थित हैं। संसार में जो भी प्रेरित होता है, सब आपकी ही प्रेरणा से होता है। वदाज्ञां शिरसा कृत्वा भजामि जन पावनं, नानोपासन मार्गाणां भवकृद् भाव बोधक। आपकी आज्ञा को शीश झुकाकर स्वीकार करता हूँ और आपको भजता हूँ हे जन पावन। अनेक उपासना मार्गों में आप ही भाव भक्ति की स्थापना करने वाले हैं। भावार्थकृद् भवातीतो भव सौख्य प्रदो मम, वन्माया मोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितम्। हे प्रभु, आप भाव का अर्थ समझाने वाले, संसार से परे तथा परम सुख देने वाले हैं। यह समस्त विश्व आपकी ही माया से मोहित होकर आपके द्वारा ही रचा गया है। वदधिष्ठानमात्रेण सा वै सर्वार्थकारिणी, त्वमेव तां पुरस्कृत्य मम कामान् समर्थय। आपकी कृपा मात्र से माया शक्ति सब कार्य कर सकती है। हे प्रभा, उसी शक्ति को आगे कर आप मेरे सभी उचित इच्छा
सब मन पूर्णता आपका हो जाए, तभी सिद्धि सदैव प्राप्त होती है। पापी नाम हमें काक्रो दयालु नाम त्वमग्रणी, दयनीयो मदन्योऽस्ति तव कोऽत्र जगत्त्रये। मैं पापियों में एक हूँ और आप दयालुओं में श्रेष्ठ है। तीनों लोकों में मुझसे अधिक दयनीय आपके सामने कौन होगा। वयाहन्नैव सृष्टश्चेतना स्यात् तव दयालुता, आमयो वा न सृष्टश्चेदौषधस्य वृथोदयः। यदि आपने मुझे नहीं बनाया होता तो आपकी दयालुता प्रकट कैसे होती। जैसे रोग न हो तो औषधि का अस्तित्व व्यर्थ है, वैसे ही जीवन हो तो आपकी कृपा कैसे प्रकट हो। पाप संग परिश्रान्तः पापात्मा पापरूपधृक्, वदन्यः कोऽत्र पापेभ्यः त्रातास्ति जगति तले। मैं पापों के संग से थका हुआ पापी और पाप रूपी हूँ। हे प्रभु, आपके अलावा इस संसार में मुझे पापों से कौन बचा सकता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे देव, आप ही मेरी माता है, आप ही पिता, आप ही बंधु है, आप ही सखा, आप ही विद्या है, आप ही धन। हे देव, आप ही मेरे लिए सब कुछ है। प्रार्थनादशकं चैव मूलाष्टकमतः परं, यः पठेत् शृणुयात् नित्यं तस्य लक्ष्मी स्थिरा भवेत्। जो व्यक्ति इस प्रार्थना दशक और इसके बाद मूलाष्टक का नित्य पाठ श्रवण करता है, उसके घर में लक्ष्मी स्थिर होकर रहती है। नारायण से हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं, लक्ष्मी हृदयकं स्तोत्रं यदि चैतद्विना कृतं। नारायण हृदय सभी मनोवांछित फल देने वाला है, परंतु यदि इसे लक्ष्मी हृदय स्तोत्र के बिना किया जाए। तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं, लक्ष्मी क्रुध्यति सर्वदा। एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदम्। तो उसका फल अधूरा होता है और लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती। यह संयुक्त पाठ सभी मनोवांछित फल देने वाला कहा गया है। जपेत् संकलितं कृत्वा सर्वाभीष्टमवाप्नुयात्, नारायणस्य हृदयं आदौ जप्त्वा ततः परं। जो इस संयुक्त दोनों का विधि पूर्वक जप करता है, वह सभी अभीष्ट फल पाता है। पहले नारायण हृदय का जप किया जाए। पुनर्लक्ष्मीनुतिं जपेत्।
का जप करे यही श्रेष्ठ क्रम है। तद्वद्धोमादिकं कुर्यादेतत् संकलितं शुभम् एवं मध्ये द्विवारेण जपेत् संकलितं शुभम्। इस प्रकार शास्त्र में बताए अनुसार हो आदि शुभ कर्म करे। इस संकलित संग्रहित मंत्र या स्तोत्र का मध्य में 2 बार जप अवश्य करें। इससे अत्यंत शुभ फल प्राप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।